नमस्कार दोस्तों। आज हम दांत निकलवाने के बाद होने वाली सबसे आम परेशानियों में से एक ड्राई सॉकेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ड्राई सॉकेट को एल्वोलर ऑस्टाइटिस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी तकलीफदेह स्थिति है जिससे बहुत से लोग दांत निकलवाने के बाद परेशान रहते हैं। दांत निकलते ही सॉकेट में खून भर जाता है और एक थक्का बन जाता है। ड्राई सॉकेट तब होता है जब दांत निकलवाने वाली जगह पर खून का थक्का समय से पहले ही निकल जाता है, जम नहीं पाता या ठीक होने से पहले ही घुल जाता है। आइए ठीक होने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। जिस दिन दांत निकाला जाता है, उस दिन लोकल एनेस्थीसिया देकर दांत को पूरी तरह से सड़न रोकने वाली स्थिति में निकाला जाता है। दांत निकलते ही सॉकेट में खून भर जाता है और एक थक्का बनना शुरू हो जाता है। यह थक्का नीचे की नसों और हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह नई हड्डी बनने और मुलायम ऊतकों को ठीक करने का आधार भी बनता है। इस थक्के के समय से पहले निकल जाने पर नीचे की नस और हड्डी खुल जाती है। इससे न सिर्फ सॉकेट में बल्कि पूरी नस में बहुत तेज दर्द होता है। दांत निकलने के 24 से 72 घंटों के अंदर यह सॉकेट में सूजन भी पैदा करता है, जिससे दर्द और सूजन होती है। सॉकेट में मौजूद तत्व न होने की इस दर्दनाक स्थिति को ड्राई सॉकेट कहते हैं। अगर निकालने के बाद भी थक्का रह जाता है, तो घाव भरने की प्रक्रिया सामान्य हो जाती है। पहले दिन से लेकर 3 हफ्ते तक शुरुआती एंजियोनेसिस होता है, जिससे हड्डी बनने के लिए एक फ्रेमवर्क बनता है। 4 हफ्ते तक इस फ्रेमवर्क पर नई हड्डी बनने लगती है। 6 हफ्ते तक हड्डी का तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और सॉकेट बंद होने तक चलता रहता है। इसके बाद हड्डी फिर से संगठित होने लगती है और निकालने के लगभग 4 महीने बाद कठोर और परिपक्व हो जाती है और नर्म ऊतक पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। निकालने के बाद थोड़ा दर्द और सूजन होना सामान्य है। यह आमतौर पर ओवर द काउंटर दर्द की दवा या आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा की मदद से ठीक हो जाता है। ड्राई सॉकेट के कुछ लक्षण और संकेत हैं: तेज दर्द और सूजन, निकालने वाली जगह पर हड्डी का खुल जाना, थक्का पूरी तरह या आंशिक रूप से निकल जाना और हेटोसिस या सांसों की बदबू और मुंह में बदबूदार स्वाद। ड्राई सॉकेट के सटीक कारणों पर अभी भी शोध चल रहा है। हालांकि निकालने के दौरान या बाद में बैक्टीरिया का संक्रमण और चोट लगना इसके सबसे संभावित कारण माने जाते हैं। आइए कुछ ऐसी चीज़ों पर नज़र डालते हैं जिनसे आपको दांत निकलवाने के बाद बचना चाहिए या ड्राई सॉकेट होने के जोखिम कारक क्या हैं। धूम्रपान, यह घाव को दूषित करके घाव भरने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। धूम्रपान करने से मुंह में नकारात्मक दबाव बनता है जिससे थक्का निकल सकता है। इसलिए किसी भी तरह के धूम्रपान से बचना चाहिए। मुंह धोने और थूकने से थक्का निकल सकता है और दांत निकलवाने के 24 से 48 घंटों तक ऐसा नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉ का इस्तेमाल भी कम से कम 2 दिनों तक नहीं करना चाहिए क्योंकि चूसने से थक्का निकल सकता है। दांत निकलवाने के तुरंत बाद इस्तेमाल किए गए गॉज पैड को बार बार बदलने से थक्का समय से पहले निकल जाता है और ऐसा हर कीमत पर नहीं करना चाहिए। दांत निकलवाने के बाद कोई भी भारी व्यायाम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पंजे के घुलने का खतरा बढ़ जाता है। मसूड़ों की बीमारी से दूसरे संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दांत निकलवाने से पहले और बाद में भी मुंह की अच्छी सफाई रखनी चाहिए। दांत निकलवाने के तुरंत बाद सख्त, चिपचिपे खाने का सेवन करने से थक्का निकल सकता है जिससे ड्राई सॉकेट हो सकता है। ड्राई सॉकेट की जटिलताएं बहुत कम होती हैं।
अगर लंबे समय तक इसका इलाज न किया जाए तो यह ऑस्टियोमाइटिस नामक हड्डी के संक्रमण का कारण बन सकता है। ड्राई सॉकेट से बचने के लिए यह अत्यधिक अनुशंसित है कि आप दिन में कम से कम 2 बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करके पूरे दिन अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखें। सबसे अच्छा निवारक उपाय दिन में कम से कम 2 बार गर्म नमक के पानी से मुंह को धीरे से धोना है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रश करना और कुल्ला करना दांत निकलवाने के 24 घंटे बाद ही किया जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको अपने अद्भुत शरीर के बारे में कुछ सिखाया होगा। इसे अपने सभी दंत रोगियों के साथ साझा करें।